हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी सब्जेक्ट का 26वां चैप्टर करेंगे, जो कि है साइटोलॉजिक स्क्रीनिंग के ऊपर। अभी तक हमने स्पेसिमेन कलेक्शन और जो टेस्ट साइटोलॉजी के बेसिक टेस्ट की फाउंडेशनल वीडियोस हैं वो देखी हैं। अब हम इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी को कैंसर होने वाला है, तो उसकी बॉडी में कैंसर एक दिन में नहीं होता, उसमें बहुत टाइम पहले से चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जनरली उसको कहीं न कहीं घाव, गाँठ या इस टाइप की कोई फ़ॉर्मेशन होती है कैंसर होने के काफ़ी टाइम पहले, लगभग साल, डेढ़ साल पहले से वहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन चेंज होना चालू हो जाता है। तो हमको यही चीज़ देखनी होती है कि भई अ, ऐसा किसी कोई पेशेंट तो नहीं है कि जिसमें ये सब सिम्पटम आ रहे हो। अगर हमें बिफ़ोर टाइम वो सब सिम्पटम्स मिल जाएँगे, तो हम आराम से उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। यही इस चैप्टर का बेसिस है। और इससे पहले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था पापिनो-क्लाउ स्टेन। वो एक साइंटिस्ट जॉर्ज पपिलो-क्लाउ ने ही दिया था, और उन्होंने ही सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की बेसिक वो बनाई थी। तो इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी बीमारी का अर्ली स्टेज में पता लगाना, स्पेशली उन लोगों में जिनमें सिम्पटम्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। जॉर्ज पपिलो-क्लाउ ने 1941 में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट डेवलप किया, जिसको हम पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। और यही है जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स का एक बेस कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या है कि कैंसर आपको पता है कितनी मुश्किल बीमारी है, तो अगर हमें इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो हम इसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, और मरीज को जो होने वाली सफरिंग है वो भी कम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। इसका ऑब्जेक्टिव है कि साइटोलॉजिक स्क्रीनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के स्टेप्स को एक्सप्लेन करना। साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग, देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट सिंपल, सस्ता और एक्यूरेट होना चाहिए, ये बेसिस है इस चीज़ का। इसका कारण क्या है कि कोई टेस्ट अगर बहुत महंगा होगा तो मेजॉरिटी पब्लिक तो उसको करा ही नहीं पाएगी। और इंडिया में जो रहती है पब्लिक, मेजरली 70% पब्लिक मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास आदमी को देखते हुए टेस्ट बनाना पड़ता है जो ईजिली हो जाए, जिसमें पेशेंट की जान माल का खतरा ना हो और हर जगह हो जाए। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का पेप स्मीयर बेसिक टेस्ट है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्हीं में ये प्रॉब्लम है। डेवलप कंट्रीज़ में सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग बहुत पहले से होता आ रहा है। जब 1941 में स्टार्ट हो गया था, तो आप लगा लीजिए कितनी एडवांस्ड होगा। और उसकी वैक्सीन्स भी वहाँ अवेलेबल है, जो लगवा के पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर से हमेशा आज़ादी मिल जाती है। ठीक है। पैप स्मिथ टेस्ट या पपिनो-क्लाउ टेस्ट सेल्स को एग्जामिन करता है सर्विक्स की, ताकि अर्ली स्टेज में चेंजेस दिख सकें। ठीक है। अब स्टेप्स क्या है हमारे पेप्समेयर प्रोग्राम में। सबसे पहला आ गया कलेक्शन ऑफ सैंपल। एक्यूरेट कलेक्शन पेप्समेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत जगह से ले लिया तो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव अगर आपको पता नहीं तो मैं समझाता हूँ। टेस्ट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन हमने ऐसी कोई मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से टेस्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो उसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, यानी नेगेटिव हमारा गलत है। इसका मेन कारण क्या है कि आपने जहाँ सर्विक्स के ट्रांसफॉर्मेशन जोन से सैंपल लेना था वहाँ से नहीं लिया और इधर उधर से ले लिया, या उसमें और चीज़ आ गई, हमारा मेन मसल टिश्यू नहीं आया, तो उसमें फॉल्स नेगेटिव आएगा। दूसरी बात, स्मीयर आपको हमेशा पता है क्लीन, थिन और यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये सारे स्मीयर की यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसमें ब्लड, म्यूकस या जेल नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो बॉडी का कर रहे हैं, हमें बॉडी के फ्लूइड नहीं लेने हैं। जैसे ब्लड हमारा बॉडी का फ्लूइड है, म्यूकस हो गया या किसी प्रकार का जेल फॉर्मेशन हो गया, वो नहीं होता। अच्छा, सर्विक्स का ट्रांसफॉर्मेशन जोन वो होता है, आपको पता है कि फीमेल की मंथली साइकिल होती है। मंथली साइकिल में क्या होता है, उनके सर्विक्स में चेंजेस आते हैं जो कि हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ल्यूटियल फेज। ठीक है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, तो जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं हमें वही एरिया लेना है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन। पहला था कलेक्शन, कलेक्शन हमने कर लिया। सेकंड आ गई हमारी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या है, स्लाइड्स की प्रॉपर नंबरिंग, कलर बैलेंस और कंडीशन हमें चेक करनी होती है। ठीक है। और हर स्टेप्स को केयरफुली मॉनिटर किया जाता है ताकि एरर अवॉइड हो। प्रॉपर नंबरिंग, कलर बैलेंस, कंडीशन, ये भी कॉमन प्रिकॉशन है और हर साइटोलॉजी टेस्ट में होता है। फिर आगे हमारा स्क्रीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन।
ट्रेंड साइटोटेक्नीशियंस और पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट बनाते हैं। देखिए नॉर्मली जो होता है जूनियर स्टाफ ही सारा काम करता है लैब का, लेकिन जितने भी ये कैंसर, ट्यूमर और भी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इनको केवल हाईली एक्सपीरियंस्ड साइटोटेक्नीशियंस या एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ही करते हैं, क्योंकि इसके बिहाफ पे पेशेंट की पूरी रिपोर्टिंग होती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैंसर में क्या होता है कि हम स्किन का पार्ट लेते हैं, तो हम उस टेस्ट को बार बार नहीं कर सकते। जैसे एफएनएसी हुआ, पेप्समियर हुआ, ये टेस्ट एक और मैक्सिमम 2 बार होते हैं। 2 बार तब होता है जब जो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर का डॉक्टर है, उसको ये डाउट लगता है कि यार मुझे अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, मैं इसको दोबारा टेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे कीमो देनी है, रेडियो देनी है। तो मैक्सिमम 2 बार टेस्ट हो सकता है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए होती है। ठीक है। दूसरा, टर्मिनोलॉजी हमें वो लिखनी होती है जिससे किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है। और ओवरलोडिंग या हड़बड़ी में टेस्ट नहीं लगाए जाते। ये टेस्ट बिल्कुल आराम से लगाए जाते हैं वर्कलोड मैनेज करके, जिससे इनकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही आए और वेरिएशन बिल्कुल ना आए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक बार किसी पेशेंट को ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फिर उसका प्री कैंसर स्टेज पर ट्रीटमेंट चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि प्री कैंसर स्टेज पर चीज़ों को ठीक करना बहुत आसान होता है। देखिए प्री कैंसर में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए आपने ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा, बहुत कॉमन होता है। तो विदेशों में उसकी प्री कैंसर स्क्रीनिंग कर देते हैं, यानी कि अगर डॉक्टर को लगता है मोर देन 10% भी चांस है कि फीमेल को कार्सिनोमा होगा, तो वो सारा मसल टिश्यू निकाल देते हैं। क्योंकि इसका रीजनिंग क्या है इसके पीछे, कि अभी एक भी कैंसर सेल्स बॉडी में नहीं है, अभी ऐसी कंडीशंस बन रही हैं कि कैंसर सेल होंगे। तो एक बार वो बन गया तो उसकी फैलने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मतलब हम मसल टिश्यू निकाल दें तब भी वो रिपीट फैल जाता है। लेकिन वो कैंसर सेल बनने से पहले ही वो पूरा अगर मसल टिश्यू निकाल लें तो पेशेंट की लाइफ में कैंसर का रिस्क हो जाता है ज़ीरो। ये ही पूरा इस चैप्टर का सार है जो मैंने आपको इस लाइन में समझा दिया। ठीक है। फिर लास्ट हमारा पॉइंट वही आता है कि फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव पे हमें ध्यान देना है। फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस कम रहते हैं, फॉल्स नेगेटिव के बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें लेबोरेटरी का क्या रोल है? लैब स्क्रीनिंग में मेन पार्ट है। मतलब कैंसर के लिए कोई भी पैथोलॉजी लैब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है ही नहीं, वहीं से ही उसका डिटेक्शन होता है। ठीक है। हाई हाई क्वालिटी प्रोसेसिंग, ट्रेंड स्टाफ, सेफ एनवायरनमेंट, ये तो हर लैब की प्रिकॉशंस में है ही है। अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल में नई टेक्नोलॉजी आई, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। उसमें इतनी सारी प्रोसेसिंग नहीं होती, सीधे सैंपल लिया आपने लिक्विड फॉर्म में और उसको मशीन में डाल दिया, वही सब उसको अंदर ही प्रोसेस करेगी, ट्रीटमेंट करेगी और आपको फाइनल रिपोर्ट निकाल के देगी। ठीक है। तो विदेशों में ये चीज़ आ चुकी है, इंडिया में कम है लेकिन इंडिया में भी आ जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत काम करती है। तो एचपीवी वैक्सीन इंडिया में उसका ट्रेंड है, लोग लगवा भी रहे हैं। अभी थोड़ी महंगी है लेकिन उससे ये होता है कि इस कैंसर की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एक एडिशनल पॉइंट है इसमें कि जितने भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, ऐसे लोग जिनकी बॉडी कंपोजिशन ऐसी है कि उनको कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके लंग, ब्लैडर, ईसोफेगल की साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग भी आप कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई डिजीज तो नहीं तैयार हो रहा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। साइटोलॉजिक स्क्रीनिंग का मेन पर्पस होता है अर्ली डिजीज डिसेक्शन इन सस्पेक्टेड पीपल, एसिम्प्टोमेटिक पीपल। ठीक है। पैप स्मीयर टेस्ट मेन टेस्ट है और ये कैंसरस प्री कैंसरस चेंजेस निकालता है सर्विक्स में। देखिए स्मीयर टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, अब आप लगा रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना भी ज़रूरी हो वहाँ पे कैंसर आइडेंटिफिकेशन के लिए मेन चीज़ है। अच्छा, स्टेप्स आपने बताई के लिए, पहले कलेक्ट करना है, फिर प्रोसेस करना है, फिर स्क्रीन करना है, फॉलोअप लेना है, क्वालिटी कंट्रोल लेना है। लैब का रोल वही साफ सफाई, हाइजीन रखना, अच्छी प्रैक्टिसेस करना। न्यू टेस्ट अगर आप लिख के आएंगे एग्जाम में कि भाई लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी आ गई है, तो एग्जामिनर आपसे ज़रूर इम्प्रेस होगा। और एचपीवी टेस्ट और उसकी वैक्सीन का भी रोल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसी के साथ हमने चैप्टर ख़त्म किया, इम्पोर्टेंट चैप्टर था। और आप देख रहे होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। तो कोई भी आपको बोले कि डीएमएलटी आप कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो
आपको कभी निराश नहीं होना है अपनी पढ़ाई को लेके। जो नहीं पढ़ रहा होता उसके लिए बहुत ईज़ी होता है स्टूडेंट को पुट डाउन करना, उसको नीचे गिराना कि अरे तुम क्या फ़ायदा है। लेकिन अगर आप डीएमएलटी कर रहे हो तो मेरी बात मानना, प्रैक्टिकली बीएससी, बीकॉम जितने ये कोर्सेज़ हैं, इन सबसे आप कहीं बेटर हो, क्योंकि एक तो आपको लाइव काम करने को मिल रहा है, ये नहीं कि किताबें रटी और पेपर दे दिए। उस पढ़ाई का आज के समय में कोई रोल नहीं है, सब बेरोज़गारी है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और कोई डाउट हो मुझसे बात कर लीजिएगा।